सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने इस ड्रामे के 6 एपिसोड समझा दिए हैं 3 पार्ट में। तो अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देख के आइए। तो इस ड्रामे की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 500 लाइक्स। तो आई होप आप फटाफट से ये लाइक एम भी कंप्लीट कर देंगे। और लाइक और सब्सक्राइब वैसे भी फ्री होता है और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे वीडियो बनाते रहे। तो अब बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था शाओशिंग सुजान से थैंक यू बोलती है और सुजान सिर्फ नाटक कर रहा होता है सोने का, और जहाँ पे उठ के कहता है कि कोई बात नहीं। और शाओशिंग सुजान से कहती है कि तुम नाटक कर रहे थे सोने का और अब चलो स्टूडियो में जाना है हमें आज। अनगे जब स्टूडियो के लिए आ रहा होता है तब अनगे एक फूलों की रेडियो को देखता है, तो वहाँ से एक फूल का बंच लेके चले जाता है। रास्ते में गलती से अनगे बाइक से ठोक देता है दुनियान को, लेकिन दुनियान को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दुनियान फोटो खींचती है अपनी चोट के साथ और पोस्ट कर देती है। अनगे कहता है मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चले जाऊं, लेकिन दुनियान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो नॉर्मल खड़े होके चलने लग जाती। स्टूडियो के बाहर ही अनगे को सुजान और शाओशिंग दिख जाती है और वहीं पे अनगे शाओशिंग को फ्लावर्स दे देता है। शाओशिंग कहती है कि क्यों आज कुछ खास है, जिसपे अनगे कहता है कि नहीं कुछ खास नहीं है, बस ये सुंदर से फ्लावर्स एक हैंडसम लड़के की तरफ से, और ताकि तुम्हें आगे चल के कोई अंडे ना फेंके। इनडायरेक्टली अनगे सुजान को चिढ़ाना चाहता था और सुजान भी जल जाता है क्योंकि अनगे ने शाओशिंग को फ्लावर्स दिया और शाओशिंग बहुत ज़्यादा खुश थी। और अब यहाँ पे सुजान चिल्लाने लग जाता है शाओशिंग से कि जल्दी से चलो। सुजान जब अंदर जाता है और शाओशिंग पीछे पीछे आ रही होती है, तभी सुजान को एक आइडिया होता है और शाओशिंग से कहता है कि पीछे देखो। शाओशिंग के पीछे मुड़ते ही सुजान गेट बंद कर देता है, जिस वजह से अनगे के दिए हुए फ्लावर्स टूट जाते हैं। सुजान यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड करता है कि सब कुछ शाओशिंग की गलती है और कहता है कि शाओशिंग तुम्हें अनगे ने कितने प्यार से फ्लावर्स दिए थे और तुमने ये तोड़ दिया। अब अनगे को क्या लगेगा कि तुम्हें ये फ्लावर्स पसंद ही नहीं आए। अनगे को सुजान की चाल समझ में आ गई थी और अनगे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कल और भी फ्लावर्स लेके आ जाऊंगा। सब लोग स्टूडियो के हॉल में बैठे होते हैं। येलिंग क्योंकि अभी सबको बताने वाला था और इंस्ट्रक्शंस देने वाला था। दुनियान सुजान के लिए कॉफ़ी लेके आती है, लेकिन शाओशिंग पहले ही छीन लेती है दुनियान से और सुजान को दे देती है। दुनियान को 2 बार गुस्सा आ जाता है शाओशिंग पे। एक तो पहले तब जब शाओशिंग ने झूठ बोला था कि सुजान की अभी मीटिंग है, और एक अभी दुनियान चाहती थी कि सुजान को वो कॉफ़ी दे, लेकिन शाओशिंग ने पहले ही छीन लिया वो कॉफ़ी। शाओशिंग की जो भी पहले बुराई कर रहे थे अब वो तारीफ करने लग जाता है, क्योंकि किसी ने लिख दिया था कि शाओशिंग को लेंस प्रॉब्लम है, लेंस फोबिया है, जिस वजह से अब शाओशिंग के हेटर्स भी अब शाओशिंग को लाइक करने लग गए थे। शेनशुन की असिस्टेंट शेनशुन को बताती है शाओशिंग के इस कमेंट के बारे में और लेंस फोबिया के बारे में, लेकिन शेनशुन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती इस बात पे और कहती है कि छोड़ो ये सब बातें। सब लोग स्टूडियो पहुंच जाते हैं तो येलिंग अपनी स्पीच देना शुरू कर देता है और कहता है कि आज से ठीक 3 दिन बाद से हम शूटिंग करना शुरू कर देंगे, तो सब लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और दुनियान शेनशुन अपनी डांस की प्रैक्टिस करो, जबकि सुजान और अनगे अपनी फाइटिंग की प्रैक्टिस। और सुवीबे को ज़्यादा उतना रोल नहीं है तो वो ट्रेनिंग नहीं भी करेगा तो चलेगा। सुवीबे फिर से शेनशुन को नीचे दिखाना चाहता था और कहता है कि सभी लोग जो है एक ऑडिशन देके यहाँ पे आए हैं, तो मैं चाहता हूँ आप ना एक अलग से आर्टिस्ट ले लो जो दूसरों की जगह रोल करेंगे। शायद से बीच में कोई एक्टिंग अच्छा ना कर पाए तो वो प्रैक्टिस कर लेगा। सुवीबे येलिंग को बस शेनशुन के ही बारे में बताना चाहता था कि वो अच्छी एक्टिंग नहीं करती, लेकिन येलिंग ज़्यादा सीरियस नहीं लेते और कहते हैं कि सब लोग की अच्छे एक्टर है तो ज़्यादा मत बोलो तो अच्छा ही होगा। येलिंग अपनी स्पीच कंप्लीट कर देता है और सबको उनका शेड्यूल दे देता है, लेकिन यहाँ पे फनी सीन ये होता है कि येलिंग के लिए कोई भी ताली नहीं बजाता सिवाय शाओशिंग और दुराओ के। दुनियान शेनशुन डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब वहाँ पे सुजान को ये पता चलता है कि शाओशिंग भी बहुत अच्छा डांस करती है, और यहाँ पे सुजान दुनियान की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। दुनियान का डांस ओवर होते ही दुनियान सुजान से मिलना चाहती थी कि सुजान ने जो डांस की वीडियो रिकॉर्ड करी है तो वैसे ही करके बात करना चाहती थी, लेकिन सुजान ने सिर्फ शाओशिंग के लिए वो वीडियो रिकॉर्ड करी थी ताकि शाओशिंग डांस को इम्प्रूव कर सके। लेकिन दुनियान नहीं जा पाती क्योंकि दुनियान की कोच कहती कि मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलो, और कहने लग जाती है कि तुम्हारी अभी भी थोड़ी बहुत स्किल्स जो है ख़राब है। दुनियान शेनशुन की डांस की प्रैक्टिस के बाद अब सुजान और अनगे की प्रैक्टिस का टाइम हो गया था और इन दोनों को फाइटिंग के सीन सिखा रहे थे कोच, और बता रहे थे कि तुम दोनों को किस तरह से फाइट करना है। दुरा और येलिंग भी निकल जाते हैं वो जगह ढूंढने के लिए जहाँ पे ये लोग शूटिंग करने वाले हैं, और फाइनली दुराओ को वो जगह मिल जाती है।
लेकिन जैसे ही डूरा वो रूम खोलती तो वो चेंजिंग रूम था जहाँ पे बहुत सारी औरतें पहले से ही थी और कोई भी डूराओ को और येलिंग को कुछ ना बोले, इसलिए डूराओ क्या करती कि येलिंग के चेहरे में काला चश्मा लगा देती और ऐसा प्रिटेंड करती कि येलिंग अंधा है। 不要乱走嘛！ येलिंग दूरा वहाँ से फटाफट से भाग आते हैं क्योंकि उनको वरना जूते वूते पड़ने वाले थे। और इस बार येलिंग चिल्लाता है दोबारा दूराओं पे कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। दूराओ कहती कि मैंने तो तुम्हें बचाया, लेकिन येलिंग कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल भी बैड लक हो, तुम जब भी रहते हो यहाँ पे तब मेरे साथ बुरा होता है। सुजान अनगे को मूव्स बता दिए जाते हैं और अब ये लोग प्रैक्टिस करने लग जाते हैं कि इनको मूव्स कैसे करने हैं। लेकिन यहाँ पे अनगे सुजान से कहते हैं कि चलो एक बार अलग से मूव्स करते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। लेकिन अनगे सुजान की कमर पकड़ लेता है, जिस वजह से सुजान को वापस से एलर्जी होने लग जाती है और सुजान को गुस्सा आने पर वो तुरंत ही अनगे को इतनी तेज फेंक के मारता है, पूछो मत। अनगे कहता है कि तुमने ये जानबूझ के मेरे को इतनी तेज फेंका है ना, और इन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली थी। लेकिन शाओशिंग थोड़ा बीच में आ जाती है और बात को शांत करती है और सुजान भी माफ़ी मांग लेता है अनगे से। अनगे वहाँ से चले जाता है। शाओशिंग सुजान को दवाई खिला देती है क्योंकि सुजान को एलर्जी हो गई थी अनगे के टच करने से। और यहाँ पे शाओशिंग और सुजान बैठ जाते हैं साथ में और शाओशिंग कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने सॉरी बोला, भले ही तुम दोनों में से किसी की भी गलती नहीं थी। लेकिन सुजान तब तक सो चुका होता है और शाओशिंग सुजान का ही जैकेट लेके सुजान को उड़ा देती है ताकि सुजान को ठंड ना लगे। शाओशिंग जब जैकेट उड़ा रही होती है तो सुजान पीछे से अपना हाथ से धक्का देता है शाओशिंग को और जिससे उन दोनों की किस हो जाती है। और वहीं से यानलिंग जा रहा होता है और यानलिंग ये सब देख चुका होता है। सुजान की तभी आंख खुलती है और वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो सो के उठा है और उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। असलियत में सुजान ने सिर्फ ड्रामा कर रहा होता है। सुजान ने जानबूझ के शाओशिंग को धक्का दिया होता है। यानलिंग शाओशिंग को अपने साथ ऊपर छत पे लेके जाता है और यहाँ पे शाओशिंग को उल्टा सीधा कहने लग जाता है कि तुम कैसी लड़की हो, अनगे से भी है रिलेशनशिप और फिर यहाँ पे सुजान से भी, और अभी भी तुम्हारा मीडिया से तुम्हारा पीछा छूटा है लेकिन अब फिर से तुम शुरू हो गई। शाओशिंग कहती है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, फिर भी यानलिंग नहीं मानता। शाओशिंग यानलिंग को मारना चाहती थी लेकिन वो नहीं मार पाई क्योंकि यानलिंग बॉस है उस कंपनी का। घर पे सुजान सोच रहा होता है कि मैं शाओशिंग से क्या बहाना बनाऊंगा, क्या ये मेडिसिन की वजह से हुआ है, क्या बनाऊंगा, यही सब सोच रहा होता है। सुजान ने अपने एक गेम के प्लेयर में शाओशिंग की फोटो लगा रखी तो अनगे समझता है कि वो डार्क नाइट और कोई नहीं शाओशिंग है और कहता है कि तुम मुझसे मिलना हो, मुझे समझ में आ गया कि तुम ही हो ये शाओशिंग। लेकिन फिर बाद में अनगे को पता चलता है कि अरे ये तो सुजान है और सुजान कहता है अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं डार्क नाइट हूँ। तो जिस पे अनगे कहता है हाँ फिर चलो अब हमारा कंपटीशन और भी ज़्यादा तगड़ा रहेगा। सुजान कहते हैं अब से शाओशिंग के साथ मत घूमने या बातें मत करना, लेकिन अनगे कहता है कि तुम होते कौन हो उसकी प्राइवेसी को तोड़ने वाले। जिस पे सुजान कहता है कि वो मेरी असिस्टेंट है, जिस पे अनगे कहता है कि हाँ फिर तुम्हारी असिस्टेंट है और तुम उसके बॉस हो तो तुम्हारा कोई भी हक नहीं होता उसकी प्राइवेसी के खिलाफ जाने का। दुनिया दूराव से कहती है कि कहाँ गई शाओशिंग, आज शाओशिंग दिख नहीं रही है। जिस पे दूराव कहती है शायद से वो अपना काम करी होगी या फिर वो सो गई होगी। लेकिन इन दोनों में से दूराव और दुनिया में से किसी को भी नहीं पता होता है कि शाओशिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है यानलिंग पे और वो अपना गुस्सा जो है निकाल रही होती है। अगले दिन सुजान शाओशिंग से वो बात पे डिस्कस करने वाला होता है, किस वाली बात पे, लेकिन शाओशिंग कुछ और बात घुमा देती है और सुजान को कहीं और भेज देती है। सुजान चले जाता है लेकिन रास्ते में शाओशिंग को अनगे मिल जाता है और अनगे कहने ही वाला होता है कि आज मुझे तुम्हें अपनी दिल की बात बतानी है। लेकिन उसी टाइम पे शाओशिंग यानलिंग को देख लेती है। शाओशिंग अनगे के साथ वॉशरूम में घुस जाती है ताकि यानलिंग उन दोनों को देख ना सके। यानलिंग वॉशरूम की साइड से गुजर रहा होता है तो वहाँ पे जो बैठे स्टाफ थे वो कहने लगते हैं कि मैंने सुना है कि इस टॉयलेट में अभी एक लड़का और एक लड़की साथ में गए, जिस वजह से यानलिंग भी देखने चले जाता है कि कौन है वो दोनों। शाओशिंग की फूटी किस्मत यानलिंग देख लेता है अनगे और शाओशिंग को सेम वॉशरूम में। यहाँ पे शाओशिंग बताना चाहती थी कि हम दोनों क्यों छुपे, लेकिन यानलिंग कुछ नहीं सुनता और कहता है कि फटाफट से मुझे। शाओशिंग ऊपर छत में चली जाती है। यानलिंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बेकसूर समझूंगा, पहले तुम ये बताओ तुम्हारा और येलिंग के बीच का रिश्ता क्या है। तुम तो कह रही थी वो एक्स बॉयफ्रेंड है ये, लेकिन जो येलिंग है वो कहता है कि हम लोग एक्स बॉयफ्रेंड में कभी था ही नहीं। लेकिन शाओशिंग नहीं बताती क्योंकि येलिंग से उसने प्रॉमिस करा था शाओशिंग ने कि वो कभी भी नहीं बताएगी कि येलिंग और उसके बीच का रिश्ता क्या था।
यहाँ पे यानलिंग ये भी कहता है कि तुम्हें पता है कि अगर तुम कुछ भी करोगी ना तो दोनों में से किसी ना किसी को हर्ट होगा। यहाँ पे यानलिंग ये बताना चाहता था कि अनगेबी और सूजान तुम दोनों के दोनों ही जो है तुम्हें लाइक करते हैं, लेकिन शाओशिन को कुछ बात समझ में नहीं आती है और वो गुस्से में से वहाँ से चली जाती है। शाओशिन को यानलिंग पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और शाओशिन सीधा अपनी फ्रेंड डूराओ को कॉल करती है और पूछती है कि अभी यानलिंग कहाँ पे है, जिस पे डूराओ कहती है कि अभी वो कंपनी में नहीं है और शाओशिन कहती है ठीक है। फिर डूराओ कहती है कि तुम कुछ गलत मत करना, लेकिन शाओशिन फिर भी गुस्से में चली जाती है और डूराओ भी बहुत ज़्यादा डर जाती है कि कुछ करना बैठे ये शाओशिन यानलिंग के साथ। यानलिंग क्या करती है, अपनी डॉल और तकिए को फाड़ के सारी रुई इधर उधर बिखेर देती है और पूरा कमरा गंदा कर देती है, वो पूरा ऑफिस गंदा कर देती है यानलिंग का। लेकिन शाओशिन की किस्मत खराब थी, शाओशिन के जाने से पहले यानलिंग आ जाता है। इस वजह से शाओशिन छुप जाती है यानलिंग के ऑफिस में। शाओशिन को एलर्जी होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो यानलिंग भी जो है दूसरे रूम में चले जाता है जहाँ पे शाओशिन छुपी हुई थी। यानलिंग अपनी शर्ट उतार के अपने शरीर में क्रीम लगा लेता है जहाँ जहाँ पे उसके दाने हो गए थे एलर्जी की वजह से, और वहाँ पे शाओशिन भी थी तो गलती से आवाज़ हो जाती है शाओशिन से और यानलिंग समझ जाता है कि इस कमरे में कोई और भी है। शाओशिन पकड़ी जाती है और यानलिंग उस पर काफ़ी चिल्लाता है और अभी मार नहीं जा रहा होता है, लेकिन डूराओ को पता था कि शाओशिन फंस गई है तो वो जानबूझ के फायर ब्रिगेड का जो अलार्म होता है वो बजा देती है। इस वजह से यानलिंग को बाहर जाना पड़ता है क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि कहीं बॉस के ऑफिस में आग तो नहीं लग गई, और अगर वो लोग अंदर आ गए ऑफिस में तो सब लोग ये काम देख लेंगे कि ऑफिस की इतनी गंदी हालत हो रखी है। इस वजह से यानलिंग चुपचाप बाहर निकल जाता है। शाओशिन सूजान को कॉल करती है और कहती है कि मैं तो अनगे कहता है कि अभी का है, जिसपे सूजान कहता है क्यों तुम्हें पता नहीं है कि कहाँ पे है शाओशिन, और हंसने लग जाता है। सूजान इनडायरेक्टली अनगे को नीचा दिखाना चाहता था कि मैं तुमसे ज़्यादा शाओशिन के बारे में जानता हूँ और उसको चिढ़ाना चाहता था। वहाँ पे डूनियान भी होती है और सूजान डूनियान से बिल्कुल बात नहीं करता, तो ये देख के डूनियान को अच्छा नहीं लगता और उन दोनों के अनगे और सूजान के जाने के बाद डूनियान एक ग्रुप ज्वाइन करती है जो कि सूजान के फ़ैन क्लब था और वहाँ पे कहती है कि मैं जो हूँ सूजान की अब होने वाली वाइफ बनूंगी। सूजान शाओशिन से कहते कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, लेकिन शाओशिन बताना नहीं चाहती थी कि मैंने यानलिंग के साथ ऐसा करा, तो वो झूठा बहाना करती है और कहती है कि गलती से एक जानवर मेरे सामने आ गया था और इस वजह से मैं नीचे ज़मीन में गिर गई थी। सूजान यहाँ पे शाओशिन को एक बात बताता है और कहता है कि डूनियान जो है अच्छा डांस नहीं कर पा रही है, तो उनके जो कोरियोग्राफर मतलब जो उसको डांस सिखा रहे हैं डूनियान को, वो चाहते हैं कि हम डूनियान के लिए एक अलग से एक मॉडल लेके रखें ताकि वो डूनियान की जगह डांस करे। तो मैंने तुम्हारा नाम ले लिया, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना डांस करने में, जिसमें शाओशिन कहती है कि बिल्कुल नहीं। शाओशिन भी अब डांस की प्रैक्टिस करने लग जाती है। जो सूजान ने वीडियो ली थी डूनियान की, उसकी मदद से शाओशिन डांस की प्रैक्टिस करती है, लेकिन अभी शाओशिन को ये नहीं पता होता है कि डूनियान बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि शाओशिन डूनियान की जगह डांस करेगी। रात हो चुकी होती है। डूराओ कहती है कि मैं जा रही हूँ येलिंग, जिस पे येलिंग रोक लेता और कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो तो तुम्हें मेरे साथ रात भर यहीं पे मेरे साथ काम करना पड़ेगा, जिस पे डूराओ भोलेपन का नाटक करती है और कहती है कि बहुत रात हो जाएगी और आप मेरे को खाना भी नहीं खिला पाएंगे और मैं तो भूखे पेट रह जाऊंगी और मैं इतने अंधेरे में कैसे जाऊंगी, मेरे को तो बस भी नहीं मिलेगी, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। जिस वजह से येलिंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा और तुम्हें ट्रीट भी दे दूंगा, आप खुश। डूराओ कार चलाती है और येलिंग बगल पे बैठता है, लेकिन डूराओ बहुत गंदी तरह से कार चलाती है। येलिंग कहता है कि तुम्हारे पास कार का लाइसेंस तो है ना, जिस पे डूराओ कहती है कि हाँ मेरे तो 1 साल पहले ही कार का लाइसेंस बन गया था, बस उसके बाद मैंने कभी भी कार नहीं चलाई है। येलिंग अब डर जाता है और कहता है कि कार यहीं पे रोको, मैं चलाता हूँ अब कार, तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुमने आज तक कभी कार नहीं चलाई है। येलिंग जैसे ही अपनी कार का गेट खोलता है और उसके बाद वो अचानक से गायब हो जाता है। डूराओ भी कार से बाहर निकलती है और देखती है कि येलिंग कहाँ पे गायब हुआ, तो डूराओ को पता चलता है कि जिस जगह पे डूराओ ने कार रोकी थी वहाँ पे गड्ढा था और जो येलिंग है वो गड्ढे के अंदर गिर चुका है कार खोलते ही उतरने से। शाओशिन डांस की प्रैक्टिस करने के बाद घर जा रही होती है, वहाँ पे अनगे आ जाता है और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ शाओशिन, लेकिन सूजान कहते हैं कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शाओशिन को घर छोड़ के आ जाऊँगा। और यहाँ पे फिर से सूजान और अनगे में वापस लड़ाई हो जाती है। कितनी किस्मत वाली है शाओशिन, उसको 2-2 राइड मिल रही है, एक सूजान की तरफ से और अनगे की तरफ से एक। और तभी थोड़ी देर में शाओशिन को डूराओ का कॉल आता है और डूराओ बताती है कि येलिंग जो है गलती से गड्ढे के अंदर गिर गए हैं। शाओशिन को जल्दी से डूराओ के पास जाना होता है, लेकिन इसमें भी अभी भी अनगे और सूजान दोबारा से लड़ाई करते कि मैं छोड़ूंगा।
तो शाओशिन क्या करती है कि खुद ही अनगे की बाइक लेके खुद ही चली जाती है अकेले और कहती है कि तुम दोनों साथ में कार में आ जाना। सीन चेंज होता है और शेनशुन और यानलिंग को दिखाया जाता है जो कि डेट पे गए थे। शेनशुन समझती है कि शायद से यानलिंग आज मुझे प्रपोज करेगा, लेकिन तभी वहाँ पे सुवीबे आ जाता है और शेनशुन कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सुवीबे बताता है मुझे तो यानलिंग सर ने बुलाया है। तो यानलिंग जो है कोई डेट वेट पे नहीं लेके गया था शेनशुन को, उसने काम से बुलाया था शेनशुन और सुवीबे को। और वहाँ पे शेनशुन को इतना बड़ा झटका लगता है, वो क्या सोच रही थी और क्या हो गया। सुजान, शाओशिंग, डूराओ, डुनियान और येलिंग ये सब जो है अब ट्रीट पे चले गए थे और यहाँ पे भी अब दोनों के दोनों सुजान और अनगे लड़ाई कर रहे होते हैं। शाओशिंग को खाना देने में लगे होते हैं कि ये भी खाओ तुम, ये भी खाओ। जिस पे येलिंग कहते हैं कि शायद से चोट मुझे लगी है और डायरेक्टर भी मैं ही हूँ, तो तुम्हें मेरे को ट्रीट देना चाहिए, बल्कि तुम शाओशिन के पीछे और शाओशिन को ट्रीट दे रहे हो। उतने में डूराओ कहती है कि आज जो है येलिंग सर बचे हैं। जिस पे येलिंग कहता है मैं बचा नहीं हूँ, मैं मरते मरते बचा हूँ। जिस पे डूराओ कहती है हाँ जो भी, तो आज मेरी तरफ से ट्रीट होगा, तो मैं तुम सबको मैं अपने हाथ का खाना बना के खिलाऊंगी। सुजान और अनगे क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा स्पाइसी जो चीज़ होती है वो खूब खाते रहते हैं और वो भी इसलिए नहीं कि उनको स्पाइसी पसंद है, बल्कि इसलिए ताकि वो शाओशिन के सामने खड़े हो पाए और दिखा पाए कि मैं सबसे ज़्यादा स्पाइसी खा सकता हूँ। येलिंग कहते हैं कि ये प्लेट तो ख़त्म हो गई, तो मैं एक काम करता हूँ तुम्हारे लिए एक और ऑर्डर कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो स्पाइसी चीज़ें अच्छी लगती है शायद से। जिस पे दोनों के दोनों एक साथ कहते हैं कि नहीं। और फिर अनगे कहता है मैंने सोचा था सुजान मतलब इतनी मिर्ची नहीं खा पाएगा इसीलिए, और सुजान भी कहते हैं कि मैंने तो अनगे के लिए मना करा कि वो इतना स्पाइसी नहीं खा पाएगा। वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी डूराओ की चिल्लाने की आवाज़ आती है और सभी के सब खड़े होकर भागने लग जाते हैं डूराओ की तरफ। एक्चुअली में डूराओ ने वहाँ पे कीड़ा देख लिया था और डूराओ बहुत ज़्यादा डर गई थी और इसलिए चिल्ला रही थी। तभी वहाँ पे येलिंग आता है और कहता है कि क्या हुआ डूराओ, और डूराओ क्या करती है, गलती से वो कीड़े मारने की जगह वो येलिंग को ही सर पे मार देती है। डूराओ की आवाज़ सुन के वहाँ पे मीडिया वाले भी आ जाते हैं और दुनियान को यहाँ पे मौका मिल जाता है और वो जानबूझ के सुजान के बगल में खड़ी होती है, क्योंकि सबको पता चल चुका होता है कि अरे ये तो सुजान है। और दुनियान और सुजान की साथ में फ़ोटो भी खिंच जाती है। जियानी सुजान और शाओशिन को लेने आ जाती है और शाओशिन पे चिल्लाती है कि तुम सुजान को क्यों लेके गई इतनी पब्लिक पे, तुम्हें पता है ना सुजान की लाइफ को खतरा भी हो सकता है। और मीडिया वाले फिर बात फैलाने में माहिर है। सुजान शाओशिन को घर तक छोड़ने जाता है और यहाँ पे शाओशिन सुजान से ही आगे से बात कर लेती है और कहती है कि मुझे तुमसे परसों की बात पे बात करना है। शाओशिन कहती है कि मेरे लिए फीलिंग तुम्हें है तो ये सिर्फ नॉर्मल है, क्योंकि मैं ही तुमसे कांटेक्ट में आ सकती हूँ, लेकिन एक दिन जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें बाकी लोग भी अच्छे लगने लग जाएंगे, तो ये सिर्फ नॉर्मल फीलिंग है, ये कोई वैसी वाली फीलिंग नहीं है कि तुम मुझे हमेशा ही लव करोगे। शाओशिन ये सब कह के वहाँ से चली जाती है और सुजान भी अपनी वैन में बैठ के चले जाता है अपने घर के लिए। शाओशिन सुजान का बैकपैक कर रही होती है तो सुजान कहते हैं कि तुमने अपना बैकपैक करा, जिस पे शाओशिन कहती है मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन सुजान ने ऑलरेडी शाओशिन के लिए पूरा एक बैग, सूटकेस और उसके अंदर एक जूस, पानी की बोतल, सब कुछ का इंतज़ाम कर रखा होता है और शाओशिन की फेवरेट डिश का भी एक ख़रीद के लाया होता है शाओशिन के लिए सिर्फ। शाओशिन कहती है कि तुम इतनी भीड़ में कैसे चले गए, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिस पे सुजान कहते हैं कि हाँ बस चले गया, मैंने बहुत दूर दूर से सामान खरीदा सिर्फ तुम्हारे लिए। अब इनकी शूटिंग शुरू होने वाली थी, इसलिए दुनियान को भी जो उनकी मेकर थी वो बताती है, उनको पूरा रेडी करती है और दुनियान काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है उस दिन। और दुनियान से कहती है कि आज से तुम्हारा जो है लाइफ का स्ट्रगल शुरू हो गया है, तुम्हारी इमेज बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है, तुम्हारा पहला चांस है तो तुम्हें अच्छे से करना है, तुमने एक गलती करी और तुम्हारी सारी इमेज जो है नीचे आ जाएगी। जब दुनियान घर में जाती है तो शाओशिन और डूराओ देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो आज। डूराओ दुनियान को बुलाती है और कहती है कि आज हमारा लास्ट डे है तो प्लीज़ हमारे साथ खाना खा लो। पहले तो दुनियान मना करती है, लेकिन ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर दुनियान मान जाती है। वो तीनों की तीनों ड्रिंक करते हैं तो यहाँ पे दुनियान कहती है कि ये ड्रिंक डूराओ के लिए कि वो आगे चल के बहुत अच्छे असिस्टेंट बने, और फिर दूसरी ड्रिंक लेती है और कहती है कि ये ड्रिंक मेरे लिए कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल कम आए और मतलब मैं बहुत कामयाब एक्ट्रेस बनूँ। लेकिन दुनियान शाओशिन के बारे में कुछ नहीं कहती। डूराओ कहती कि तुमने शाओशिन के बारे में कुछ नहीं कहा, जिस पे दुनियान कहती कि ओ मैं भूल गई थी। दुनियान कहती कि ये ड्रिंक शाओशिन के लिए, तो शाओशिन सोचती है कि दुनियान शाओशिन के बारे में कुछ अच्छा बोलेगी, लेकिन दुनियान कहती है कि काश जो शाओशिन है वो जल्दी समझ जाए कि कौन सी चीज़ उसकी है और कौन सी चीज़ दूसरों की, वो दूसरों की चीज़ लेना छोड़ दे।
अब उनको शूटिंग के लिए जाना होता है तो डूनियान काफ़ी अच्छे से रेडी हुई होती है। डूनियान कार में जा रही होती है तो डूरा और शाओशिंग से भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन यहाँ पे शाओशिंग मना कर देती है और कहती है कि मेरे लिए सुजान की कार आएगी, इसलिए मैं वहीं पे उन्हीं के साथ आऊँगी। डूरा और डूनियान जब जा रहे होते हैं तो वो लोग एक आदमी को देखते हैं, जिसपे शाओशिंग कहती है कि इस आदमी को मैंने बुलाया है, और डूरा और डूनियान वहाँ पे बिना सोचे समझे चले जाते हैं वहाँ से। उधर सुजान बहुत टेंशन में होता है क्योंकि अभी तक शाओशिंग नहीं आई होती है। सुजान जब शाओशिंग को कॉल करता है तो गलती से डूराओ ने जो है डूनियान अपना और शाओशिंग का कवर सेम लगा रखा था, तो वो गलती से डूराओ शाओशिंग का फ़ोन उठा के ला चुकी होती है। और डूराओ बताती है कि शाओशिंग कहती है कि शायद से वो तुम्हारे साथ आएगी, इसलिए वो हमारे साथ अभी नहीं है। जियानी सुजान शूटिंग प्लेस पे पहुंच जाते हैं और अभी तक शाओशिंग का कोई अता पता नहीं होता है। सुजान दोबारा से शाओशिंग को कॉल लगाता है, लेकिन अभी भी डूराओ ही उठाती है और कहती है कि अभी भी ये फ़ोन मेरे पास ही है। अब सुजान को हिम्मत करके अकेले ही बाहर निकलना था और वो इतनी भीड़ में बाहर निकलता है और सारे फैंस उसको घेर लेते हैं, और यहाँ पे सुजान की हालत बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी होती है और वो बेहोश होने वाला होता है सुजान। तभी वहाँ पे शाओशिंग हीरो की तरह एंट्री करती है और अपने सुजान को बचा लेती है, और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 7, 8, 9 जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप अगले एपिसोड्स भी इसके देख सको, और लाइक भी करना वीडियो को, और 500 लाइक्स का लाइक एम है तो प्लीज़ इसको पूरा करना मत भूलना। थैंक यू।